आज का टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग का एबीसी क्या होता है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत कमाल का होने वाला है। यदि आपने नेटवर्क मार्केटिंग में एबीसी को जान लिया तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस में चार चांद लगा सकते हैं। तो हम डिटेल से जानेंगे कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में एबीसी क्या होता है। दोस्तों, सारा का सारा गेम इस एबीसी के पीछे ही है। यदि आपने इस एबीसी को इंप्लीमेंट कर लिया तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफल होने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यदि आपने इस एबीसी को इंप्लीमेंट नहीं किया तो ये भी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में इस दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी नहीं दिला सकती। तो हम डिटेल से जानते हैं, इस वीडियो के एंड तक बने रहना कि आखिर एबीसी है क्या। तो सबसे पहले ए पे चलते हैं। ए का मतलब यहाँ पे है एसोसिएशन। दोस्तों, आपकी सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि आपकी संगत कैसे लोगों के साथ में है। आपको मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। यदि आप 5 शराबियों के बीच में रहते हैं तो बहुत जल्दी आप 6वें नंबर पे आ जाएंगे। यदि आप 5 अमीरों के बीच में रहते हैं तो 6वें अमीर आप बन सकते हैं। और भी आपने कहावत सुनी होगी, यदि बारिश की एक बूंद समुंदर में गिरती है वो खारी हो जाती है, यदि वही पानी की बूंद तवे पे गिरती है वो समाप्त हो जाती है, वही पानी की बूंद धरती पे गिरती है कीचड़ में बदल जाती है, वही पानी की बूंद केले में गिरती है मोती बन जाती है, वही पानी की बूंद सिप के अंदर डलती है तो भी मोती बन जाती है, वही पानी की बूंद अगर सर्प के मुंह में डल जाती है वो जहर बन जाती है, विष बन जाती है। दोस्तों, ये होता है संगत का असर। तो मैं आपको यही कह रहा हूं, इस दुनिया का चाहे कोई भी काम है और उसमें यदि आपको सफल होना है तो आपको अच्छी संगति का चुनाव करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको कामयाब होने के लिए एक अच्छी एसोसिएशन का चुनाव करना बेहद ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे अच्छी एसोसिएशन का मतलब है कि आपको अपनी अच्छी एक अपलाइन का चुनाव करना पड़ेगा जिससे आप इस बिजनेस में कामयाब हो सको। अच्छी अपलाइन का यहाँ पे एक परिभाषा मैं बता देता हूँ, जो एक्टिव है, इफेक्टिव है, प्रोग्रेसिव है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया वो आपका अपलाइन तो होता है लेकिन वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसका टीम साइज बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, वो मीटिंग में आता है नहीं आता, वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है नहीं करता, वो एक्टिव मोड में है या नहीं है। ये चीज देखना है। जो व्यक्ति एक्टिव, इफेक्टिव और प्रोग्रेसिव अपलाइन के संपर्क में रहता है, ऐसे लोगों के एसोसिएशन में रहता है, तो हमेशा ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगा। आज इस दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, आपने देखा होगा इन सब का भी एक ग्रुप होता है, या ये भी अपने समकक्ष या अपने से ऊपर जो लोग कामयाब हैं उन्हीं के साथ में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस का सीक्रेट किसी को भी नहीं बताता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी अपलाइन, चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं, चाहे आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे आप कोई भी हैं, आपको अपने घर पे बिठा के आपको तैयार करता है, आपको इस बिजनेस की वो सारी बारीकियां बताता है जिससे आप इस बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए कमा सकें। लेकिन इस दुनिया का नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा ऐसा कोई बिजनेस या काम नहीं है जहां पे कोई व्यक्ति आपको अपने धंधे की बारीकियां आपको बताएगा। और मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं। यदि कोई कंपनी का जीएम है, क्या अपने वो 4th क्लास को साथ में रखेगा? यदि कोई एक बड़ा बिजनेसमैन है, क्या वो अपने किसी कर्मचारी को साथ में रखेगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी अपलाइन आपके साथ में रहती है, आपको साथ में रखती है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए एक अच्छी अपलाइन का चुनाव करें या अच्छी एसोसिएशन में रहें, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं। यदि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पैसा भी कमाना चाहते हैं, यदि आपका एसोसिएशन सही नहीं है तो मेरे दोस्त, आप नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब चलते हैं बी के ऊपर। बी का मतलब क्या होता है? बी फॉर बुक। यदि आप रोज पढ़ाई करते हैं तो आप कुछ ना कुछ अपने अंदर इंप्रूवमेंट जरूर कर रहे हैं। मेरे दोस्त, जब तक
आप अपने दिमाग को उपजाऊ नहीं बनाएंगे, आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे, जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, जब तक आपका पॉजिटिव नजरिया नहीं रहेगा, तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। जब आप बुक पढ़ेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका उत्साह जगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी काम करने की रफ्तार बढ़ जाएगी। यहां पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कोई भी राइटर है जिसकी आप बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ने का मतलब यह है कि ये नहीं है कि कोई भी बुक मिल गई और उसको पढ़ने लग गए। मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है जिस बुक को पढ़ने से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी हो वो ही बुक पढ़नी है। आपको अपने बिजनेस से संबंधित बुक पढ़नी है या आपकी लाइफ में जो बुक बदलाव ला सके उन्हीं बुकों को आपको पढ़ना है। ये नहीं है कोई मनोर कहानियां उठाए और उसको पढ़ने लगे या इसी तरीके की और बुक आपने उठाई पढ़ी और आप कहें कि सर मेरा तो बिजनेस ही नहीं बढ़ रहा, तो ऐसे करने से आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। जैसी हरकत वैसी बरकत। आप सोचिए, कोई भी राइटर एक बुक लिखता है, कई सालों की मेहनत होती है और वो सालों की मेहनत आपको 200 से 300 रुपए में वो दे देता है, पूरी जिंदगी का निचोड़ दे देता है। तो दोस्तों, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो जो बुक नेटवर्क मार्केटिंग के लिए या आपकी जिंदगी को बदलने के लिए जरूरी है, वो सब बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक आपको दे दूंगा, वो बुक भी आप खरीद सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन इन बुक्स को पढ़ के भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में और अपनी लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसलिए इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। बहुत सारे लोग इन बातों को बहुत हल्के में लेते हैं। दोस्तों, आपने एक छोटी सी आदत भी लगा ली। अगर रोज आप आधे से 1 घंटा भी बुक पढ़ते हैं, यदि 1 महीने में भी एक बुक को पढ़ने की कोशिश करते हैं, 12 महीने में 12 बुक होती हैं और 12 बुक पढ़ने के बाद में आपको इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, आपके बिजनेस में 4 गुना रफ्तार बढ़ जाएगी, 10 गुना रफ्तार बढ़ जाएगी। यकीन मानिए, बुक पढ़ने से आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, बहुत ज्यादा जोश आ जाता है और बहुत उत्साह के साथ में आप काम को करते हैं। इसलिए बुक जरूर पढ़ें। तीसरा और आखिरी पॉइंट है सी। सी का मतलब है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों, यदि आपका क्रिएटिव माइंड है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उन सब का क्रिएटिव माइंड है। आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग में अपने दिमाग को हमेशा क्रिएटिव रखना है। कहने का मतलब नए नए आइडियाज पे काम करना है। आपको ये देखना है कि अपने को लिस्ट कैसे बनानी है, टीम को सिखाना है। आपको टीम को सिखाना है कि प्लान प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, फॉलो अप कैसे करना है। आपको टेक्निकल चीजें जितनी भी हैं, ज्वाइनिंग कैसे डालते हैं, बीपी कैसे काटते हैं, ये सब चीजों के बारे में आपको टीम को बताना है। जब आपका दिमाग क्रिएटिव रहेगा, वही चीज आपकी टीम में डुप्लीकेट होगी तो आपकी टीम भी तैयार होगी। क्योंकि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग पूर्णतया लीडर मेकिंग बिजनेस है। यदि आप खुद लीडर नहीं बनेंगे, आप अपनी टीम में भी लीडर नहीं बना पाएंगे और यदि आपकी टीम में लीडर नहीं बने, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा वही कमाता है जो लीडर होता है, या नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा वही व्यक्ति कमाता है जिसकी टीम में बहुत सारे लीडर होते हैं। यदि आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं, हमेशा क्रिएटिव माइंड रखें और अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को तैयार करने की कोशिश करें। कहने का मतलब यही है कि आपको नए लोगों की भर्ती करनी है और उनको तैयार करना है, लोगों को भर्ती करना है और उनको तैयार करना है। तो दोस्तों, ये है नेटवर्क मार्केटिंग की ABC जो मैंने आपको बताई। ये देखने में और सुनने में बहुत छोटा आपको लग रहा है, लेकिन ये छोटी सी चीज आपके बिजनेस में बहुत बड़ा धमाल कर सकती है, बहुत बड़ा उछाल ला सकती है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। यदि इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के पावरफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।